जी, एक रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस पर आपसे एक राय लेना चाहूँगी। फंडामेंटल नज़र है यहाँ पर, क्योंकि अगर आप देखें तो पर्टिकुलरली रिन्यूएबल एनर्जी में एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बिल्टअप होती हुई दिख रही है। क्लियरली ग्लोबल शिफ्ट है टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी, और इसी के चलते रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े जो स्टॉक्स हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में एक अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिले। अब इसमें लिस्टेड कैटेगरी में अगर देखें, अडानी ग्रीन है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी है, एनटीपीसी ग्रीन ताज़ा लिस्टिंग है, डेटा पॉइंट्स कम हो सकते हैं, लेकिन इस पूरे के पूरे स्पेस पर फंडामेंटल आउटलुक आपका क्या बन रहा है? देखिए, हम बहुत बुलिश है इसमें, क्योंकि जिस तरीक़ा से सरकार की भी एक कामयाब रही है क्लीन एनर्जी वगैरह की, जो कमिटमेंट इन्होंने सीओपी वगैरह में किया हुआ है, उसे देखते हुए आने वाले 4-5 साल में मुझे लगता है इनका भविष्य बहुत तेज है। थोड़ी-सी दिक्कतें ट्रम्प के कार्यभार संभालने के बाद आएगी, क्योंकि कई बार उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं कि वो रिन्यूएबल एनर्जी के खिलाफ कुछ एक्शन लेंगे या वहाँ प्रतिबंध लगाएँगे। उस तरीके से हाँ, कुछ वक़्ती दिक्कतें आ सकती है, बट लॉन्ग टर्म में ये अच्छे हैं। और कल भी जैसे कुछ खबरें आई कि कुछ एंटी डंपिंग ड्यूटी ग्लासेस वगैरह में लगाई गई हैं, जिस कारण से आज हम कई रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक्स में बढ़त भी देख रहे हैं। अगर इन पूरे पैक में कोई स्टॉक चुनना हो तो मैं समझता हूँ जेएसडब्ल्यू एनर्जी एक अच्छा बैठता है। टाटा पावर में जो रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता है और जिस तरह की वो विस्तार कर रहे हैं, हालाँकि स्टॉक ने अच्छी बढ़त दिखाई है, लेकिन अगर फंडामेंटली कहा जाए तो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट टाटा पावर ही बैठता है इस पूरे स्पेस में, अगर किसी को 1.5 से 2 साल के समय अवधि में निवेश करना हो तो। फंडामेंटल नजरिया और लंबी अवधि का निवेश, और लंबी अवधि के निवेश के लिहाज से आपको इस स्पेस को देखना चाहिए, और पॉजिटिव स्टांस है। यहाँ से ग्रोथ ट्रिगर्स जो हैं आने वाले सालों के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। श्रीकांत जी, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज ऑलमोस्ट 4% के मूव्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 1536 के लेवल्स पर ये स्टॉक ट्रेड करता हो। पिछले हफ्ते आई थिंक जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई थी, उनका मानना है ओवरवेट रेटिंग तो उन्होंने बरकरार रखी। 1900 तक के टारगेट्स वो एंटिसिपेट करके चल रहे हैं। ऑन अ कैगर बेसिस ऑलमोस्ट 49% के रिटर्न्स, गुड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने लगातार दिखाए हैं। टेक्निकली चार्ट्स पर आपकी रीडिंग क्या होगी? बिल्कुल, तो देखिए केपीआईटी में भी हमें लगता है कि काफ़ी एक अच्छा सस्टेनेबल मोमेंटम बना हुआ है। स्टॉक अभी 1530-35 के करीब है, लेकिन जो उसने रिकवरी की है वो ₹1300 से की है, और मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक में ये कन्वर्ट हो चुका है। करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि ये स्टॉक अगर यहाँ से अगर और इसमें अपवर्ड एक्टिविटी बनती है जैसे चार्ट में नज़र आता है, तो हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 1650 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट हो तो बिल्कुल उसमें बने रहे। फ्रेश लॉन्ग पोज़ीशंस बनाने के लिए मुझे लगता है कि करेक्शन या कोई डीप का इंतज़ार करें, क्योंकि स्टॉक अभी अपने स्टॉप लॉस से काफ़ी दूर आ चुका है। तकरीबन 1500 या 1490 के रेंज में अगर मिलता है तो इसमें कुछ लॉन्ग की पोज़ीशंस बनाएँ विद अ स्टॉप लॉस एट 1450, और हमें लगता है कि 1650 से लेकर 1700 तक के टारगेट्स ये दिखा सकता है। नई पोजीशन के लिए इंतजार करना होगा, लेकिन जिन्होंने एग्जिस्टिंग पोजीशंस बनाकर रखी, ऑर्डर विंस के चलते, न्यूज़ फ्लोज के चलते और पॉजिटिव ब्रोकरेजेस के चलते, और साथ ही अब यहाँ पर टेक्निकली हमारे एक्सपर्ट का भी आउटलुक जो है पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो स्टॉक के लिए प्ले आउट कर रहे हैं, तो अगर पोजीशन है उसे इंटैक्ट रखी जाए।